नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। और साथियों, आज की जो आप हेडिंग देख रहे हो, बिहार बोर्ड परीक्षा 2025। जब आप 2025 की परीक्षा दोगे तो इसमें क्लास 12th में जो है आप जो है केमिस्ट्री में 95 प्लस नंबर कैसे लाएं। देखो, केमिस्ट्री हो यानी साइंस पेपर हो, पहली बात तो ये जान लो कि साइंस पेपर में 100 में 100 नंबर नहीं आएगा। कोई कह रहा आएगा तो बिल्कुल आपको मूर्ख बना रहा है, गलत कह रहा है कि कभी भी 100/100 नंबर नहीं आएगा। मैथ में 100/100 आना आसान बात है, लेकिन भाई इसमें क्या हो जाता है, साइंस पेपर में प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। प्रैक्टिकल में 30 नंबर हो जाता है, तो 30 में 30 अगर मान लो प्रैक्टिकल दे भी दिया तो 70 नंबर का जो थ्योरी है, 70 नंबर का जो थ्योरी है उसमें आपको 70 में 70 नहीं देता है। ठीक है, यही कारण है कि साइंस पेपर चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसमें आपको नहीं। लेकिन अगर आप 90 प्लस नंबर ले आते हैं तो आपको हम 100/100 की मान्यता देंगे, यानी हम कहेंगे यू आर ग्रेट, यू आर एकदम बढ़िया, हाँ यू आर एकदम जीनियस, आपको एकदम तारीफ करेंगे और आपको लैपटॉप देंगे। अगर आप केमिस्ट्री में 90 प्लस नंबर लाते, अगर मेरा स्टूडेंट है, आप चाहे ऑफलाइन का स्टूडेंट है चाहे ऑनलाइन का स्टूडेंट है, अगर केमिस्ट्री में 90 प्लस नंबर लाते हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे लाना है। और लाएंगे तो लैपटॉप लीजिएगा। अगर कोई कहेगा हम सर लैपटॉप नहीं लेवे, तब की दबा, तो लैपटॉप नहीं लेने के बाद जो लैपटॉप नहीं लेगा मोबाइल देंगे। अब मोबाइल में अभी जो गर्लफ्रेंड सबसे बतियाता उसको छोड़ दो, उसको साइड करो 2-3 महीना के लिए। अगर समझने वाली है समझ जाएगी। अगर थोड़ा सा प्यार कर रही है एकदम दिल से तो तुमको छोड़ के नहीं जाएगी। अगर थोड़ा सा दिमाग से प्यार कर रही है, एकदम टाइम पास हो रहा है, तो तुरंत छोड़ के चल जाएगी। देखना है ना, अगला तैयार है, उसके लिए बंदा तैयार है। इसलिए भैया मिनिमाइज करो और ज्यादा से ज्यादा समय को आप इन्वेस्ट कीजिए पढ़ाई में, क्योंकि अब समय कम है ना। अभी जैसे मान लो अभी आपको सितंबर माह है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, टोटल 4 महीना का हम समय लेते हैं। और 4 महीना में इसी पे घस घुस करते हैं, चलो इधर उधर ने 4 महीना में थोड़ा बताएंगे, पूरा सिलेबस का भी डिटेल बताएंगे क्या पढ़ना है। 4 महीना में टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। चलिए हम थोड़ा पेज ले लेते हैं, एक खाली पेज कैसे लिया जाएगा, हम थोड़ा सा पेज ले लेते हैं। कहां से लेंगे, पेज ले लेते हैं, 1 सेकेंड। चलो हम पेज ले लिए। अब ये 4 महीना में ध्यान दीजिएगा, 4 महीना बचा हुआ है। कौन कौन महीना है भैया, हम तो बता दिए आपको, 4 मंथ है। और 4 मंथ में आप केमिस्ट्री में ये पूरा वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आप में एक जुनून आ जाएगा, एक ललक आ जाएगा कि हम लोग क्या करें। देखिए मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता सुर मचा दीजिएगा। अरे हम रूटीन बना लियो भाई और आज से हम पूरा एकदम ईमानदारी से पढ़ेंगे, हमें केमिस्ट्री में इतना, ऐसे कहने से नहीं होगा, करने से होगा। आप कर्म अच्छा कीजिएगा फल अच्छा मिलेगा, और कर्म अच्छा नहीं करिएगा फल अच्छा नहीं मिलेगा। आप याद करिए किस उद्देश्य से आपको गार्जियन यहां भेजा है, पढ़ने के लिए, कैसे काम कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो गार्जियन की स्थिति को समझिए कि आपको पैसा किस हालत में दे रहा, कितना एकदम। देखिए किसान अगर वर्ग के अगर बच्चे हैं तो आपको पैसा कैसे मिल रहा है, इस बात को आप समझिए। इसलिए कहते हैं भैया पूरा पढ़ लो, जवानी में भी मौका है, क्योंकि 2-4 साल बाद आपको खुद पैर पर खड़ा, अपने पैरों पर खड़ा होना है ना। कहते हैं वो लड़का या लड़की जो है नहीं बदलती है, इधर उधर नहीं घसकती है, जो अपने घर की स्थिति है ना और पिताजी का जो नसीहत, जिसको दिमाग में है कि हमारी घर की स्थिति क्या है और पिताजी हमको नसीहत क्या दिए हैं, वो कभी बिगड़ता नहीं है। इसीलिए कहते हैं संगत गुण आत है, संगत गुण जात है। जैसा संगति रहेगा वैसा गुण आएगा। अगर लफवा के साथ में संगत बनोगे लफवा बनोगे, स्माइकर के साथ रहोगे स्माइकर बनोगे, नशेरी के साथ रहोगे नशेरी बनोगे, अच्छा के साथ रहोगे अच्छा रहोगे, पढ़ाकू के साथ बनोगे पढ़ाकू बनोगे। तो संगति अभी से एकदम कम करना शुरू करिए। अचानक से तो बंद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे बंद हो जाएगा। 4 महीना है और स्मार्ट तरीके से जब आप पढ़िएगा तैयारी करिएगा तो ही आप केमिस्ट्री में 90 प्लस की सपना देखिए, 95 प्लस की सपना कीजिए। 4 महीना है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। आप जब भी ऑफलाइन कोचिंग कहीं जाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग जब भी जाते हैं तो आप 4 से 5 घंटा आप जो है उसमें लगाते हैं पढ़ने में।
यही सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ के आते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी, जो भी हो, उसको सेल्फ स्टडी, क्योंकि कहा जाता है सेल्फ स्टडी जो होता है बेस्ट स्टडी होता है। दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट स्टडी कौन है? तो सेल्फ स्टडी। जो भी चीज आप क्लास में पढ़ के जा रहे हो, इन्हें कि हाँ करेंगे, बहुत लड़का क्या करता है क्लास में रफ में लिखता है और घर पे जाके फेयर करता है, सब सब्जेक्ट के फेयर करने में कर समय खत्म। या फेयर करके क्या होगा, मोटा सा कॉपी लीजिए, उसमें एकदम लिखना शुरू कीजिए, उसी में लिखिए, रफ फेयर वही है, समझ रहे हैं? तो सेल्फ स्टडी आपको करना होगा कम से कम 6 घंटा अभी से। 6 घंटा वही चीज को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, 6 घंटा वही चीज को पढ़ना है जो आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ के आते हैं। जो क्लास में आप पढ़ के आते हैं उसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। और आज से, आज तक आपने क्या किया नहीं किया उसको भूल जाओ। आज से एक नया रूटीन बना लो कि 6 घंटा प्रत्येक दिन मेरे को पढ़ना है, चाहे कुछ भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, या तक कि आग बरसे, ये टूटना नहीं चाहिए। 6 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, अगर मान लो कोई इमरजेंसी काम है तो अगर कहीं चले गए तो इसको मिनिमाइज करना है आपको कि कैसे समय को बचाना है। 6 घंटा प्रत्येक दिन पढ़ लिए, इधर मान लो 5-6 घंटा इधर चल गया। अब इस 6 घंटा तो आपको क्लास का चीज पढ़ना पड़ेगा जो आप पढ़ के आते हैं रोज डेली बाय डेली। उसके अलावे सर 1-1 घंटा आप 1 घंटा प्रत्येक सब्जेक्ट में, 1 घंटा आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है पीछे वाले को रिवीजन करना है, पीछे वाले को रिवीजन करना है। जो पिछला चीज है पीछे वाले को अगर 1 घंटा आप रिवीजन करिएगा तो आपका अभी मतलब पीछे वाला जितना है वो रिवाइज हो जाएगा, और जो अभी करंट में आप पढ़ रहे हो उसका भी आपको रिवीजन हो जाएगा। तो दिसंबर तक में अगर ऐसा कर लिए तो आपका पीछे वाला भी रिवीजन हो जाएगा और आपको इधर वाला भी रेगुलर वाला भी रिवीजन रहेगा, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। होता क्या है एक्चुअली, बात होता क्या है, आप पढ़ना शुरू करते हो, पहला चैप्टर पढ़े, दूसरा चैप्टर पढ़े हो, आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे कॉपी की मोटाई बढ़ जाती है। एग्जाम समय में क्या होता है, हो पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और जब नवंबर दिसंबर आता है तो बच्चा सब क्रैश कोर्स की ओर भागता है। अभी तो हम क्रैश कोर्स शुरू कर दिए सर 2 सितंबर से, 2 सितंबर से ही हम क्रैश कोर्स शुरू किया है, शाम के 6 से 7। जो भी इच्छुक स्टूडेंट है वो आप आ जाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्लास करना है आप बिल्कुल आ सकते हैं। होता क्या है कि कॉपी की मोटाई जब बढ़ जाती बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता। आप सैटरडे और संडे को, तो सैटरडे तो नहीं संडे को, आप संडे को एक समय बोलिए, संडे को आपको कम से कम 12 घंटा पढ़ लेना है। इन्हें कह रहे खाली पढ़ते रहे, रील्सो देखिए, हाँ घूमबो कीजिए लेकिन कम घूमिए, बतिएबो कीजिए लेकिन कम बतियाइए। एगो गैस पेपर खरीद के दे दीजिए, कहेगा जानू ऐसे इसी में एगो चर्चा, पहला चैप्टर होमवर्क है, तू भी आज क्वेश्चन सामने रखना, हम भी कहेंगे बताओ इसका क्या होगा, बताओ इसका क्या होगा। अब पता नहीं 1 घंटा से लगा लेता लड़का लड़की से एकदम कानमा में फोन लगा के एकदम क्या बतियाता है पता नहीं, हेलो जानू कहा नूनू सोना टोना चलते रहता है, खाना खाई एक ही बात को 10 बार पूछता है, बोका सब भैया गैस पेपर दे के रटवाओ ना, रटो ना, समझे। तो भैया इस संडे को 12 घंटा आपको रिवीजन कर लेना। आइए अब सिलेबस को क्या क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में, जैसे आपको 90+ नंबर आए यानी 95+ नंबर आए, तो केमिस्ट्री के 3 भाग होते हैं। बाद बाकी देखो आप हमसे खुद ज्यादा समझदार हो, हम सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर क्या कमी है नहीं है आप सबसे बेहतर जानते हो, हमसे भी बेहतर जानते हो। हम पापा मम्मी गुरुजी क्या करेंगे, सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, बेटा अच्छा से पढ़ो, एग्जाम में अच्छा लाओ, क्योंकि 12 साल की मेहनत है। इंटर में अगर 400+ नंबर आया तो समझो एकदम है, माँ बाप की एकदम पूरा रिश्तेदार का आशा रहता है आपसे जुड़ा हुआ, हम लोग का आशा है, हम लोग अगर आपका रिजल्ट आएगा तो मेरा नाम होगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो इसीलिए हम आपके पीछे मेहनत करते हैं। और केमिस्ट्री के 3 ब्रांच होते हैं, आपके अंदर जो भी कमियां है उसको दूर कीजिए, क्योंकि आपको पता है मेरे अंदर क्या कमी है। अगर हाँ फिर भी अगर आप ऑफलाइन में है या ऑनलाइन में कोई भी कमी है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, आप के लिए हम 24 घंटा अवेलेबल है, 24x7 अवेलेबल है। आप एक बार कह के तो देखिए सर मेरे को ये चीज बता दो, कह के तो देखिए। तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांच होते हैं, ठीक है। एक है आपका फिजिकल यानी भौतिक, एक आपका इनऑर्गेनिक, और तीसरा का है आपका ऑर्गेनिक। अब आइए ऑर्गेनिक से आपको 28 नंबर का पूछेगा, इनऑर्गेनिक से आपको 24 नंबर का पूछेगा, सॉरी 18 मार्क्स का पूछेगा,
18 मार्क्स का, और फिजिकल से आपको 24 मार्क का। सबको अगर जोड़ देंगे सर जी 70 मार्क का आपको थ्योरी होगा, यानी आपको थ्योरी आपको 70 नंबर का एग्जाम देना। और इस 70 में जो है दो टाइप के आपको प्रश्न पूछेंगे, एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर, एक आपका सब्जेक्टिव पैटर्न पर। ऑब्जेक्टिव पैटर्न आपको 35 मार्क्स का बनाना है, सब्जेक्टिव भी आपको 35 मार्क्स का बनाना है। ये OMR शीट पर रहेगा, हम आपको OMR शीट भी प्रैक्टिस करवाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट भी एप्लीकेशन पे चल रहा है, केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके ऑनलाइन टेस्ट भी घर बैठे दे सकते हैं। और 35 मार्क्स में 2 मार्क वाला क्वेश्चन रहेगा और 5 मार्क वाला क्वेश्चन रहेगा। 2 मार्क वाला आपको 10 क्वेश्चन बनाना है तब ना 20 नंबर होगा। 5 मार्क वाला आपको 3 क्वेश्चन बनाना 15, लेकिन ये दिया हुआ रहेगा टोटल कितना 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में आपको ये बनाना है 10 क्वेश्चन, जो जानिएगा वो क्वेश्चन को पहले टिक कर दीजिएगा। और 5 मार्क वाला 3 टोटल दिया रहेगा 6 क्वेश्चन, उसमें 3 क्वेश्चन को बनाना है आधा। ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन देखो भाई फिजिकल में क्या होता है, अगर हम लोग नया सिलेबस के अनुसार देखें तो विलियन चैप्टर, विद्युत रसायन चैप्टर समझ रहे हैं, और रासायनिक बलगतिकी, इसी में न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल है, समझ रहे हैं। अब बाद बाकी ये सब इसमें तो MTR रटने वाला बहुत सारा टर्म है, और इसमें समझने वाला टर्म है ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में क्या करिएगा, जितना भी नेमिंग रिएक्शन आएगा, नाम वाली अभिक्रिया, जितना भी साइंटिस्ट पर नाम है उसका एक अलग कॉपी बनना चाहिए आपका। एक कन्वर्सन का आप लोग को अलग कॉपी बनाना है, कन्वर्सन का। हाँ, एक आपको व्हाट हैपेंस का अलग कॉपी, 3 कॉपी एकदम पतला पतला आपको बना लेना ये ऑर्गेनिक के लिए, बस कुछ नहीं करना। और इनऑर्गेनिक में आपको जो भी रटने वाला टर्म है उसको एक अलग कॉपी बना लीजिए। और इसमें आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जैसे इसमें विलियन चैप्टर में अनुसंग गुणधर्म, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज को देख लीजिए। विद्युत फैराडे का नियम, कोलराउस का नियम, बैटरी सब के बारे में देख लीजिए। और रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, हाँ ये सब सारा चीज, प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, दर, स्थिरांक का व्यंजक, ये सब कुछ देख लीजिए। बस इतना ही आपको करना है, बस इतना ही करना है। इससे ज्यादा अगर आप करोगे, करना ही नहीं है, सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना। केमिस्ट्री में देखिए 90 नंबर आपको आराम से आएगा। कैसे कि मान लिया जाए आप 30 नंबर प्रैक्टिकल हुआ, अब 30 नंबर प्रैक्टिकल में आपको 29 तो देगा ही देगा। अब 70 नंबर में 35-35 का होता है, तो 35 ऑब्जेक्टिव में अगर आप 32 ऑब्जेक्टिव आपका सही है तो ठीक है। अगर आप मन से पढ़ते हैं तो 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही होगा। और ये 35 का जो थ्योरी है, इस थ्योरी मान लो हमको 30 नंबर मिला तो 9 5 14, 3 3 6 2 8 1 9, 94 नंबर वैसे भी आ रहा, तो 90 प्लस हुआ कि नहीं हुआ। तो बहुत आसान है करना। आप मेरे को फॉलो करो, मेरे को गाइड करो, मतलब हम आपको गाइड करते हैं, मेरे को फॉलो कीजिए। और एकदम हम लोग कैसे 90 नंबर लाएंगे, कैसे 90 प्लस नंबर लाएंगे, बहुत आसान होगा। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बकबक कर रहे हैं, आपको भी एकदम टाइम इन्वेस्ट लग रहा है। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।